हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। देखो, आज के पार्ट में आप जो 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर के वो समझोगे, कॉन्वेक्स के दोनों केसेस समझोगे, यूजेस समझेंगे कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, अब इसमें सबसे पहला केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो, बहुत ज़्यादा। तो ये बात याद रखना, पहले ही बताई थी कि जब भी कभी इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? फोकस पे। तो लाइट रेज आई, पैरेलल पर फोकस करी, यहाँ पर सॉरी पैरेलल पर इंटरसेक्ट किया, और जो आपका रिज़ल्ट आया, इमेज फॉर्म हुई, वो फोकस पर आई। ठीक है, तो जो इमेज होगी वो फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट केस क्लियर होगा। ठीक है, कि पैरेलल रेज आ रही हैं, फोकस पे इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज़ की होगी, बहुत छोटी सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक, नेक्स्ट केस। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पास लेते आएंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात याद रखना, जितने भी केसेस आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, जो रे डायग्राम से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ती। आप अपनी मर्जी से लाइट रेज को इधर से उधर करोगे तो उल्टा पुल्टा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी ने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी मल्टीपल लाइट रेज नहीं चला सकते। अब जैसे देखो, ये समझ लेना, यहाँ पे ही समझो कि दो लाइट रेज अगर आ रही हैं तो दे आर नॉट इनफ टू फॉर्म इमेज। दो लाइट रेज इमेज को फॉर्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। इनफाइनाइट लाइट रेज आती है, बहुत ढेर सारी आती हैं, बट कॉपी पे हम इसे नहीं दिखा सकते। तो इस वजह से दो लाइट रेज को स्टडी करने के लिए लिया गया है। ठीक, तो इन डायग्राम्स पे प्रैक्टिस करना, कुछ लॉजिक भी है, कुछ प्रैक्टिस भी है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन को लेकर चलोगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा पहले है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा बाद। ठीक है, अभी क्या होगा? देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से इंटरसेक्ट किया, दूसरी फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, और ये क्रॉस करके यहाँ पे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक इमेज बनी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो कहाँ बनी? सी एंड एफ के बीच में बनी, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और थोड़ी डिमिनिश्ड है, मतलब कुछ कुछ दिखेगी, समझ में आएगी कि हाँ इमेज है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। सिंपल है। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, धीरे धीरे हम पास ला रहे हैं, देखना। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ये देखो, यहाँ इमेज, इसका रे डायग्राम बना हुआ है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, एक लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से कट किया, दूसरी फोकस से गई पैरेलल, दोनों को मिलाया तो यहाँ पे बन रहा है। मतलब एट सी, इमेज और ऑब्जेक्ट एकदम सी पर ही फॉर्म होंगे। इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी, और कहाँ फॉर्म होगा? सी पे। ठीक है, अभी आप अपनी मर्जी से सोचो कि मैं स्केल से कुछ ऐसा डायग्राम खींच करके कहीं और बना दूं और ये सोचूं कि सर यहाँ तो इमेज अलग आ रही है, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, आपको इसी पार्ट पे प्रैक्टिस करनी होगी, और ये चीज़ आप आगे चल के धीरे धीरे स्टडी करते करते समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में, देखो यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, एक लाइट रे यहाँ से गई पैरेलल, फोकस से कट हुई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की रूट से पास हुई है, तो उसी से रिट्रेस करेगी उसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ बना, थोड़ा बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट ये बनाया गया है, इसे ऐसा बार बार कह रहा हूँ, इसे बनाया गया, ऐसा नहीं कि आप अपने से कुछ भी खींचो और बन जाए। ठीक, पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, इमेज देखो बड़ी बन रही है, इनलार्ज बन रही है थोड़ी सी, और हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड। जो भी इमेजेस मिरर के फ्रंट में बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, देखो जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही थी, ठीक है, जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही थी तो ऑब्जेक्ट फोकस पे बन रहा था। अभी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो लाइट रेज इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ठीक है, तो इमेज जो होगी वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, ये रिलेशन समझो। ठीक,
तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। देखो लाइट रेज पैरेलल गई तो कहीं इन्फिनिटी पे मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, बट मिलती हैं श्योर। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हाईली इनलार्ज्ड होगा, ये इतना बड़ा इमेज रहेगा ना कि आपको समझ में आएगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म, तो प्रॉपर ये आपको इमेज दिखाई नहीं देगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो होगा फ्रंट पे जा रही हैं चीज़ें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल इमेज ही हमेशा इन्वर्टेड होती है, ओके। चलिए लास्ट केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी क्या होगा। देखो एफ और पी के बीच में है, एक लाइट रे पैरेलल गई, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 3 लाइट रेज ट्रैवल करा दी, ये वाली को मत कंसीडर करो। एक ऑब्लिकली पोल से टच की, पोल पे इंटरसेक्ट किया, और सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, इंसिडेंट हुई और ऑब्लिकली उसी एंगल पे निकल गई। जो दूसरी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रूट से पास हुई तो उसी को रिट्रेस कर लिया। अब ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे, तो अब हम इमेज कैसे बनाएं। इमेज जो होगा बैक साइड ऑफ द मिरर फॉर्म होगी, ठीक है, पीछे थोड़ी सी बड़ी होगी, और देखो सीधे सीधे खड़ी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, पीछे बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एंड हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी सी बनेगी। ये भी ब्लर दिखेगी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी मैटर करती है लाइट रे की, ठीक। अब हम आते हैं यूजेस पे। यूज़ क्या है कॉनकेव मिरर का। देखो एक बात पहले समझ लो कि कॉनकेव मिरर का काम ये है कि वो लाइट रे अगर पैरेलल आ रही तो उसे कॉन्सेंट्रेट करे, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, ठीक है। तो इसी फिनोमेना का यूज़ करते हुए हमने कई जगहों पे इसको देखा, जैसे जो टॉर्च है, सर्च लाइट है, व्हीकल की हेडलाइट्स हैं, ठीक है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखो होता ये है कि जो जैसे हर एक टॉर्च एक कॉनकेव मिरर का फॉर्म होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा फोकस, ठीक है। उस पॉइंट फोकस से जो भी लाइट रे निकलेगी वो सब पैरेलल होगी, ठीक है। तो जब ये फोकस पे रखा जो जितनी लाइट रे होंगी सब की सब पैरेलल निकलेंगी, तो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सामने की जो लाइट, सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमें साफ साफ दिखेगा। इसी वजह से गाड़ियों में ऐसे ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये जो फिनोमेना है ये यूज़ किया जाता है उनकी हेडलाइट्स में, ताकि दूर से आती हुई गाड़ी तेज़ रोशनी में हमें दिख जाए, ठीक है, और एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। टॉर्च में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है, ठीक है। शेविंग मिरर में क्या है कि जो लास्ट केस है हमारा ये 6वां वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है शेविंग मिरर में आप एकदम पास में होते हो, तो अब आपको अपना शेव करना है, चेहरा देखना, देखो हाँ यहाँ चेहरा देखना है, तो उसमें क्या है कि आपको चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको मिरर को आप पास में रखते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। शेविंग मिरर में आप उल्टा तो दिखाई नहीं देते हो, सीधा दिखाई देते हो, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है और थोड़ा बड़ा है तो 6ठे केस का यूज़ होता है। मतलब आप ऐसे समझो, ये देखो ये हो एफ और पी के बीच में हो, ठीक है, और आप इतने छोटा आपका हेड है और ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना का यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दांत को बड़ा करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या उसके अंदर इम्प्योरिटी है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। इसमें भी यही होता है, जो आपका सोलर फर्नेस होती है ना वो सनलाइट से चलती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं उसमें कि पैरेलल लाइट्स आएँ और फोकस पर जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाए, वहीं पर हमारा सिस्टम रखा हो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें बर्न करना हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे फोकस पे इंटरसेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी, तो उससे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी। सनलाइट में हीट होती है तो हीट प्रोड्यूस होगी, उससे वो हमारा काम ईजिली हो जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से केसेस क्लियर हो गए। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली सिर्फ 2 केसेस होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा थोड़ा इन्फिनिटी से हट जाए और उससे लेकर के पोल तक कहीं भी हो, यही 2 केसेस हैं, ठीक। तो देखो जब इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, यहाँ दिख रहा है इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल आएंगी, डाइवर्ज हो रही हैं, ये डाइवर्ज करता है, ठीक है, ये एक्सपेंड करता है लाइट, इसका भी इसी में यूज़ करते हैं। तो बैक साइड में आप देखो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुई फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि बैक साइड में फॉर्म हो रही है, बहुत छोटी सी दिखेगी, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, अच्छे से दिखाई नहीं देगी, ठीक है, बस मिरर के बिहाइंड में बनेगी। नेक्स्ट यहाँ देखो आप, ठीक है,
एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी टर्म लिखा है ना, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा सा हट के, एकदम इन्फिनिटी पे नहीं, इन्फिनिटी वाला तो केस पढ़ ही चुके हो, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा हट के अब यहाँ पे कहीं भी उठा करके रख दो, यहाँ पे इस वजह से सी एफ ये सब कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और इसमें जो इसका जो फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो सब बैक साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से कट हुई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रीट्रेस हो गई, ठीक है। तो ये आपका इमेज यहाँ पे छोटा सा बना, ये आपको दिखेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, और बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा, बस, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो मिरर है इसका एक यूज़ होता है कि वी कैन सी फुल साइज लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है। मतलब इस मिरर की ये खासियत होती है ना कि बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसको एकदम छोटे में करके दिखाता है, तो ये एक बड़ा इसका अच्छा यूज़ है। इसको हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं। देखो यूजेस क्या हैं कॉनकेव मिरर के, आप इसको रियर व्यू मिरर जो होता है, ठीक है, साइड व्यू मिरर, क्योंकि करते क्या है कि ब्रॉडर व्यू को छोटे में बिल्कुल ये करके दिखा देते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, सही है। और उस पर एक चीज़ और लिखी रहती है कि जो ऑब्जेक्ट आपको अपीयर हो रहा है बहुत पास, वो थोड़ा दूर है, ठीक है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। वेल, तो इस तरीके से हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस सीख लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है इसमें, वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। जो आप 9th में 10th में कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, उसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस, ये दिख रहा है यहाँ पे, सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ देखो क्या है, या सी दिस, हाँ, दिस वन इज़ प्लस, राइट साइड इज़ प्लस, लेफ्ट इज़ माइनस, अप साइड इज़ पॉजिटिव, बिलो इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो नीचे होंगे उनकी हाइट नेगेटिव होगी, ठीक है। जो डिस्टेंसेस राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो डिस्टेंसेस लेफ़्ट साइड में होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक। अब देखो कॉनकेव के लिए अलग पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स के लिए अलग पढ़ते हैं। सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहती है, प्लस माइनस नहीं, ये केवल माइनस है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या है, देखो 6 केसेस पढ़े थे, जिसमें से 5 में रियल और इन्वर्टेड थी, मतलब फ्रंट में बन रही थी और एक बैक में बन रही थी, तो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। अगर इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है तो वो रियल है, अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल है, ठीक। सेकेंड इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर की इस साइड होती है, फ्रंट में होती है, तो वो निगेटिव होगी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है। नेक्स्ट, हाइट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है उसकी जो हाइट होगी h, वो पॉजिटिव होगी, और जो इमेज की हाइट होगी वो डिपेंड करता है, अगर इमेज इधर बन रही है तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और इधर बन रही है तो निगेटिव होगी, ठीक, डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज, आप कॉनकेव मिरर के लिए देख लो, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लो। कॉन्वेक्स में भी सेम चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो हमेशा नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस जो है वो रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा, अपोजिट है, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्लियर कर लो इसे। इमेज की जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी रियल के लिए, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगी, ठीक। एक यहाँ पे कंपैरिजन किया है, वीडियो पॉज करके इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, और एक सेकेंड, ये देखिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पॉजिटिव गलती से लिख दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी, ठीक। दूसरा, जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी, लेकिन कॉन्वेक्स में 2 ही केसेस पढ़ने हैं तो दोनों में पॉजिटिव होगी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव।
इसमें इमेज की हाइट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, और इसमें क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये डिपेंड करता है केसेस पे आपके, ठीक है, क्योंकि दो केस, ऐसा नहीं कि हर जितनी भी दुनिया में फिनोमिने हो रहे हैं वो सब में निगेटिव पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, ठीक। बट आपका जो केस है 2 ही केस पढ़ने हैं कॉन्वेक्स में, तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, कोई क्वेरी हो तो पूछना, ठीक है। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो, ओके। जय हिंद, थैंक्स।